हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो अगेन हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन को लेके। देखिए, बहुत बार मैंने आप लोगों को बोला भी है कि जिन लोगों को ये रहता है कितनी जल्दी ठीक होगी, बहुत जल्दी ये नहीं जाने वाली है। इस चीज़ को तो आप दिमाग में बिठा लो। क्यों नहीं जाने वाली है, ये रीज़न पहले भी शेयर किया है कि ये किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है कि एक चीज़ करो और ये चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। तो क्यों? क्योंकि इसमें डाइट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है, आप किस तरह से अपनी स्किन का केयर कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, आपका नेचर कैसा है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेते हो, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो, या फिर कुछ इंटरनली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो ब्लड की कमी हो सकती है, किसी विटामिन की कमी हो सकती है जैसे विटामिन डी, B12, या फिर हो सकता है कि आपका हार्मोनल जो भी मंथली जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, या भी आपका पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे काम करती हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये आप मत सोचिए कि एक चीज़ आप करोगे और आपकी ठीक हो जाएगी, नहीं होने वाली है। सारी चीज़ें मिलके काम करेगी। और रही बात विटामिन्स की कमी को हम पूरा कर सकते हैं हर दिन फ्रूट खाकर, एक अच्छी डाइट लेकर जिसमें कि सैलेड हो, फ्रूट्स हो, और इसके साथ साथ मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ें जब हम खाते हैं तो जो भी सीजनल फ्रूट होता है ना वो भरपेट खाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की, किसी डाइटिशियन के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थॉटफुली प्रोसेस अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे। आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फॉर श्योर कि सिर्फ रेमेडी से काम नहीं होगा, सारी चीज़ें मिलके काम करेंगी। तो अगर आप सिर्फ रेमेडी पे ही काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये तो काम नहीं करती, तो प्लीज़ आप मत करिए, क्योंकि नहीं होने वाली हैं ये इस तरह से ठीक। इवन मैं इतने टाइम से रेमेडीज़ को फॉलो कर रही हूँ, चीज़ों को कर रही हूँ, बीच में मेरी भी स्किप हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ। तो वो उसी तरह का प्रोसेस होता है कि एक बार ठीक होनी स्टार्ट होगी फिर बीच में बंद हो जाती है कि किस तरह का काम किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच बीच में स्पॉट्स जो दिखने लगते हैं फिर ये स्टॉप हो जाती है ठीक होने। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इंटरनली काम करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी से पसीना निकालें, और थॉट जो है ना माइंड से भी क्लियर रहे। मतलब खिचड़ी सी दिमाग में पकती नहीं रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज की रेमेडी के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए, रेमेडी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम बिजी रहते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है, ये ऐसी चीज़ है जिसको स्किप नहीं करना। बहुत सी वीडियो में ऐसी चीज़ें बोलती हूँ मैं कि इसको आपने डेली करना है। तो यही चीज़ें, अब आप बोलोगे कि हर चीज़ डेली कैसे कर ले। देखिए, हर चीज़ डेली कर सकते हो। टाइम अब मैं तो नहीं बता सकती कि अब आप ये लगाइए, आप ये लगाइए, जबकि लास्ट वीडियो में मैंने मॉर्निंग टू नाइट बिजी रूटीन बता दिया है। अब देखिए, दिन भर में सपोज करिए आप सुबह खाना बना रहे हो, आपको टाइम मिला, फेस क्लीन है, दूध से क्लीन मस्ट है, ठीक है, उसको तो करना ही है, स्किप नहीं करना है एनी हाउ। अगर फील होता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है, तो DIY फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, टमाटर और पटैटो, ये दोनों ही स्किन को लाइट करने में, ब्लीच करने में हमारी स्किन को हेल्प करते हैं। ये सिर्फ हमारे जो मार्केट से जो ब्लीच लाते हैं ना, जो हमारे हेयर्स को सिर्फ ब्राउन कर देती है, गोल्डन कर देती है, वो ऐसा काम नहीं करेगी। ये हमारी स्किन के ऊपर ब्लीच के बारे में, जिस तरह से कि टमाटो हुआ, पटैटो हुआ, ठीक है, ये दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लीच करते हैं। और ब्लीचिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो इनके अंदर भरपूर मात्रा में होती है। तो आपने क्या करना है, जड़ से चीज़ को ठीक कर रहे हैं ना, इसलिए जड़ से काम करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना, देखिए 3 से 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को देती हूँ कि किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहला जो है, जो लोग बहुत बिजी हैं, भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है ना, आपने क्या करना है, एक टमाटो लेना है। टमाटो को अंदर से कुछ इस तरह से कर दो ताकि उसका जो पल्प है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। होने के बाद पूरे फेस पे अच्छे से रब करो। इतना रब करो कि हाफ टमाटो, छोटे वाला टमाटो लेना, मीडियम साइज़ का, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। उस टमाटो को अच्छे से रब करो। इतना रब करो कि वो पूरी स्किन के अंदर चला जाए। जब आपको लगे कि टमाटो आपकी स्किन के अंदर चला गया है अच्छे से, उसको छोड़ दीजिए। अच्छे से रब कर लिया और छोड़ दो। छोड़ने के बाद आपने लेना है पटैटो। अगेन पटैटो का अगर पेस्ट करते हैं ना किसी भी कद्दूकस से, मुझे तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फटाफट से उसको करो, उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो और पूरे फेस पे चिपका दो। ये चीज़ इमीडिएट ऐसा रिजल्ट देती है, आपको फील होगा स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट। बट ये नहीं कि पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, गलत मत सोचा करो चीज़ों को लेके, थोड़ा सा समझ के फिर लिया करो। ओवरऑल स्किन पे जो ऑल ओवर स्किन है उस पे आपको थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, स्किन थोड़ा सा हेल्दी लगने लगती है। उसी टमाटो के ऊपर ही आपने आलू का जो कद्दूकस किया है उसको भी लगा दो, उसको भी पड़ा रहने दो, ठीक है।
जब ये चीज़ें लगी रहेंगी स्किन पे और कुछ देर बाद आपने इसको अच्छे से मसाज करना है, लगभग 10 मिनट की मसाज कीजिए अच्छे से उसी आलू को लेके। अगर टाइम नहीं है तो टमाटो आपने लगा लिया था, अब उस आलू को इस तरह से अपने हाथों में लेके, मैं क्यों कह रही हूँ थोड़ी देर अगर रख देंगे ना, अगर सपोज करो आपसे नहीं रखा जा रहा, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसी आलू को सिर्फ जहाँ पे आपके पैचेस हैं, यहाँ वहाँ जहाँ भी, वहाँ पे रख लो, ठीक है। उसके बाद अच्छे से मसाज करो। जब वो थोड़ी देर रखा रहेगा तो उसका जो स्टार्च है ना, जो जो भी उसका जूस है, वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। 15 टू 20 मिनट तक ये रहेगा, फिर अच्छे से मसाज करके हम इसको हटा सकते हैं। तो बहुत आसान है चीज़ें, हम इनको मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये भी लगाना है, वो भी लगाना है। हो गया। ये होने के बाद अच्छे से मसाज करके प्लेन पानी से धो के अगेन एलोवेरा जो मैंने आपको बताया था उसकी मसाज आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, टाइम अब आपने डिसाइड करना है कि किस टाइम पे हम करें, कब हम करें, लेकिन अगर इन चीज़ों को डेली किया जाता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छी मिलते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बिल्कुल ही टाइम नहीं है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक मास्क शेयर किया था कि ये मास्क आपने डेली लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी मास्क में इन दोनों का पेस्ट डाल लीजिए, ठीक है, आलू का और टमाटर का, इन दोनों की प्यूरी कर लो और वो जो पाउडर है उसको अच्छे से मिक्स कर लो। डेली सुबह और शाम दोनों टाइम लगा के अपने फेस पे आराम से, क्लीन फेस पे, ठीक है, क्लीन फेस पे लगा के, और फिर देखो आप, देखिए जितनी मेहनत हम करेंगे रिजल्ट्स भी हमारे उतने ही वेरी करेंगे, कि जितना हम कर रहे हैं उतने ही रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से लगा के उसको भी, क्योंकि ये भी बहुत मोटा मोटा पेस्ट आपने लगाना है, अगर वो पाउडर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज़, मुल्तानी मिट्टी थी उसमें, मुलेठी थी उसमें, साथ ही साथ उसमें दाल जो थी ऑरेंज वाली दाल है उसका पाउडर था, और बादाम का पाउडर था। इनको तो बना के आप रख लीजिए, बहुत यूज़फुल होने वाला है। डिटेल में फिर बताऊंगी आप लोगों को, ऑलरेडी एक बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने जैसे बोला था हर दिन नई रेमेडी नहीं होगी, यही चीज़ें बस काम करेंगी, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे अपना स्किन केयर, नाइट के टाइम पे अपना स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में भी स्किन को अच्छे से क्लीन करके, और तब घर से निकलो, जब आ जाते हो तब करो, और घर पर ही रहते हो ना तो भी अपने फेस को क्लीन करना। दिन में जब भी आपको फील होता है गर्मी, तो पानी से अच्छे से स्प्लैश कीजिए। कभी भी इस तरह से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है फेस को, सिर्फ जो जिस भी चीज़ से आप क्लीन कर रहे हो ना, तो बस इस तरह से, बस हल्का हल्का, वो भी कहीं कहीं पड़ा रहने दो। तो इस तरह से जब काम करोगे ना तो ये चीज़ें काम करती है। रगड़ते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी और हो जाती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।